Rahul Bhoj. Hi Rahul, hi. Oh, so sweet. You played really, so very sweet, well. so sweet. Thank you, Rahul. But unfortunate event हो गया. I know. Life चलिए, goes on. Life goes on. बात करते हैं. Light दे दो उसको. Thank you. रेडी? सो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है पलक पुरस्वानी, जिनकी स्टेज में जोरदार एंट्री हुई थी, लेकिन बिग बॉस में कुछ अलग ही इमेज हमें देखने को मिली. पलक, वेलकम टू टेली खजाना. कैसे हैं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज 2 दिन से काफी डाउन थी. ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए. बहुत जल्दी हो गया यू नो. सो डेफिनेटली थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से. पलक, घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा, सीधे सवाल करूंगा मैं. बिल्कुल. तो पूजा भट्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है? आपने एक इंटरव्यू में उनको नागिन तक टैग दिया, भी वो तक बोल डाला, एंड आई वाज लिसनिंग ऑल द थिंग्स. तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए कि कर क्या रही हो घर के अंदर. मुझे ऐसा लगता है कि डे 1 से मुझे उन्हें टारगेट किया है. मुझे बहुत टॉन्स पड़े. ऐसा नहीं है कि मैं डे 1 से उनके अगेंस्ट थी या कुछ. मैंने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. मुझे लगा शायद उनके कान भरे गए हैं मेरे अगेंस्ट, विच कैन बी अ फैक्ट ऑल्सो. क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज थी मुझे लेकर कि यू नो तुम सुनती नहीं हो, तुम बहुत ही लाउड हो, ये जो शब्द हैं वो मैंने ऑलरेडी किसी और इंसान से सुने हैं. बट यू आर नॉट लाउड. यू आर नॉट लाउड. माई वॉइस इज इट्स ऑफ अ हाई पिच यू नो. yeah. मैं ऐसी ही हूँ और मैंने उनको बार बार यही कहा कि मैं ऐसी ही हूँ. ही इज लाइक नहीं तो यहाँ पे ये नहीं चल. आई वाज लाइक, और पहले तो आप किस हक से मुझे बोल रही हैं, क्योंकि आप पहले ही खुद किसी को बात नहीं करने देती हैं यू नो. शी डजंट लेट यू स्पीक. वो स्पेस भी नहीं मिलता आप अपनी बात रखने का. और अगर आप बात करने की कोशिश भी करते हैं तो वही एलिगेशन मुझ पे डे 1 से लगाया. तुम नहीं सुनती हो, तुम नहीं, पहले आप सुनना सीखिए. तो आई वॉज लाइक ये कहाँ की भड़ास निकल रही है भाई साहब. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट वुमेन ऑनेस्टली. राइट. शी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनकी और मेरी वाइब नहीं मैच कर रही थी. यू नो, शी आई फील शी वाज ट्राइंग टू लीड पीपल एंड मैं आई माई सेल्फ हैव दोज लीडरशिप क्वालिटीज. मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती हूँ. मैं एज एन इंडिविजुअल आई हूँ उस शो में. मुझे मेरी आइडेंटिटी दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा. मैं किसी के अंडर दब के वो गेम नहीं खेल सकती. प्रॉब्ली दैट वाज द रीजन कि मेरा और उनका नहीं जम रहा था. आज वो जिन लोगों के साथ बैठती हैं सब उनका ईगो ही सूट कर रहे हैं यू नो, इंक्लूडिंग अभिषेक also? नो आई डोंट थिंक अभिषेक वुड डू दैट. बट अभिषेक मुझे लगा कहीं ना कहीं डर गया वो वीकेंड के वार के बाद कि जो भी पूजा मैम से पंगा ले रहा है वो जा रहा है बाहर. तो मैंने उसका वो स्विच देखा बाद में एंड आई वाज स्क्रीमिंग ऑन द स्क्रीन एंड आई वाज लाइक क्या कर रहा है भाई, तू सही जगह खड़ा था, सही स्टैंड ले रहा है और उसके अलावा और कोई नहीं बात कर सकता है उनसे. राइट. यू नो, मी एंड अभिषेक वर द ओनली 2 पीपल हु टुक अ हैंड अप. जब सलमान सर ने पूछा कि किसको लगता है वो नॉन वेलकम है, बोलते 6 लोग हैं घर पे बट किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की वो चीज. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा वो पलट गए एज पर द कन्वीनर. वो थोड़े डिप्लोमेटिक मुझे फिर लगे. आपने पलटने का नाम लिया और आपकी जो अच्छी दोस्त बनी घर के अंदर जिया शंकर, वो भी पलट गई कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पलट गई. नहीं, हमने देखा कि वो आपके सामने बोलती है अभी पूजा जी मेरे को बोल के दिखाएं, मैं तो ये सब नहीं रहने वाली. एंड जब सलमान साहब ने पूछा था तो शी डिडंट इवन टेक अ हैंड लाइक दिस. आई टोल्ड हर दैट. व्हाट इज दैट? वो चीज मैंने उन्हें तभी अंदर जाके मैंने और अभिषेक ने ये बात उनसे की. मैंने बोला बाहर जब तू बैठी तब तो तूने कहा कि हाँ शी इज वेरी नॉन वेलकमिंग एंड ऑल, और जब सलमान सर की बात आई तो उसका एक्सप्लेनेशन ये था उस चीज पे कि मैं डर गई, पहला वीकेंड का वार था. मैंने बोला दिस गेम इज ऑल अबाउट दैट, व्हाट आर यू. सो आई फील शी इज कंफ्यूज्ड एज टू यू नो, मैं ये बोलूंगी तो शायद ये तो नहीं हो जाएगा. तो मुझे लग रहा है उसका वो ट्रू सेल्फ आ ही नहीं रहा है बाहर. बट आपकी जो दोस्ती थी वो टूटी. जी. लगभग 2 साल हो गए आपने बात नहीं करी. नहीं 6 महीने. 6 महीने हुए. तो आपको नहीं लगता कि 6 महीने आपने बात नहीं करी और सडनली वो गेम के लिए वो बात करने लग गई, सारी चीजें हो गई, और कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि आपकी कमजोरी बन गई एक तरीके से, क्योंकि अगर आप उनसे थोड़ा सा मनमुटाव रखती तो वो ज्यादा खुलकर निकल कर आता. डोंट यू फील? आई थिंक यू आर राइट हियर, बट समवेयर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस इंटेंशन से उनको कन्फ्रंट किया, क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसा क्या हो गया इतनी बड़ी बात कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया या जो भी. मैं इस इंटेंशन से नहीं गई थी कि हाँ चलो सहेली सहेली खेलेंगे. वहाँ पे वो मेरा इंटेंशन था ही नहीं. हम घर घर खेलने नहीं जा रहे हैं वहाँ पे. तो मेरा क्लियर इंटेंशन था कि मुझे जानना है तेरे मन में क्या है, तू मुझे बता दे, देन यू गो योर वे, आई एम गोइंग माई वे, बिकॉज आई बिलीव इन कन्फ्रंटेशंस. मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं घर के अंदर भी वैसी ही थी.
अगर आपने देखा नॉमिनेशन के बाद मुझे खटक रही थी, मैंने जाके अविनाश से तभी कन्फ्रंट कर दिया कि मुझे बता रीजन क्या था, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं चीजें मेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे से नहीं होता। बट 2-3 दिन बाद मैंने देखा वो आके हमारे साथ बैठने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से उनको उतना इंपॉर्टेंस और वो अटेंशन नहीं मिल रहा था उस ग्रुप से, वो मुझे सेंस हुआ। तो और उसने आगे से आके मुझे बोला कि मुझे लगा एक बैकबोन मिल गई मुझे शो में। मुझे लगा फिर भी मैं अपना टाइम ले रही थी। If I would have got an option of choosing Akansha or Jia, I would have chosen Akansha. Definitely. Because मैं उस फ्रेंडशिप को टाइम दे रही थी थोड़ा। मैं ये अभी नहीं कहूंगी कि मुझे उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट था, क्योंकि मैं बाहर आके भी जब मैंने एपिसोड्स देखे मैं काफी हर्ट थी। हाँ, वो स्टार्टिंग में जो एक नैरेटिव फैली थी, मुझे नहीं पता था ये सब के बारे में। तो अभी क्या होगा? अभी आप वो आएंगी तो आप बात करोगे उनसे? नहीं, मैं डेफिनेटली उनसे बात करूंगी और बैठ के बात करूंगी, और मैं उनको ये भी कहूंगी कि तू मेरे लाइफ में तब थी जब मैं इस दौर से गुजर रही थी, यू न्यू अबाउट माई ब्रेकअप रीजन, तो तूने कैसे बिलीव कर दिया जब सामने वाला इंसान तुम्हें ये कह रहा है कि आई वाज आउट ऑफ लव, जबकि तुझे सच्चाई पता थी। मैंने उसे बोला था दैट इनफिडेलिटी वाज इन्वॉल्व्ड, स्टिल यू टुक अ स्टेप बैक, तो तूने गलत का ही साथ दिया ना तब। तो समवेयर आई वाज टेकन अबैक जब मैंने एपिसोड्स देखे, मुझे नहीं पता था तब। जिया यहाँ पे अविनाश के इविक्शन पे रो पड़ी, और यहाँ पे साइरस कहते हैं कि कुछ लव इशू तो नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या अविनाश इज दैट चार्मिंग? Please, he's not at all charming. He is the worst decision of my life that I've wasted my 4 years after that guy. Please, no, not at all. अगर वो ऐसा सोच भी रही है या उसकी फीलिंग्स उमड़ रही हैं, तो आई थिंक उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है यार, बिकॉज शी सीन हर बेस्ट फ्रेंड गोइंग थ्रू शिट। तो अगर if I can say once a cheater is always a cheater, I don't think it's a good idea for you to get indulged into someone like that. शायद उसको बिट्रेड फील हुआ। वो है वैसे इनसिक्योर, मैं बोल रही हूँ ना, वो रियल लाइफ में भी वैसी ही है। वो बहुत एक्सपेक्ट कर लेती है लोगों से। उसका और मेरा दोस्ती टूटने का रीजन भी ये था कि इफ आई एम गिविंग मोर अटेंशन टू माय फ्रेंड्स, शी हैज दैट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो मुझे लगा वो वीक पड़ गई उस चीज को लेकर कि बिट्रेल फील हुआ उसको। ओके, लास्टली वन वर्ड खेल लेते हैं हम आपके साथ, और आप बिंदास जो मन में आए बताइए। बेबिका। नेगेटिव। अभिषेक। स्ट्रॉन्ग but still confused? Confused, yes. Okay. Manisha. Entertainment. Jad. Casanova. Only? Yeah. Pooja. You. Pooja dominating. Okay. Cyrus. Vacation mode on. Palak. Confused. Kansha. A friend. और कोई बचा? पता नहीं, मैं भूल गया। अच्छा ठीक है, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी लास्ट में से? बस ये कहूंगी कि बहुत ही छोटी जर्नी थी, बट इतनी छोटी जर्नी में आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज आप अपना प्यार बरकरार रखिए एंड अपना सपोर्ट मुझे कंटिन्यू कीजिए देना। अरे आपकी खबर भी आ रही है कि आप वाइल्ड कार्ड बन के जा रहे हो? ये बात अगर सही है तो सही है गाइस, पता नहीं है अभी तक, बट काश जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेम। लास्ट टाइम बड़ा इंटरव्यू करेंगे बिल्कुल ट्रॉफी के साथ।